Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं एक और लोकेशन में आ गई हूँ 3 BHK के साथ केष्टपुर में, केष्टपुर जोड़ा खाना में। आप मेरे पीछे देख रही हैं कि कलर वलर किया हुआ है। So basically ये रीसेल प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का एज 5 to 6 years हो चुका है। So मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि उनको केष्टपुर में चाहिए। केष्टपुर इसलिए यूजुअली लोग मांगते हैं क्योंकि ये बहुत पास में है IT सेक्टर का, चाहे DLF 1 हो, DLF 2 हो, विप्रो हो, कॉग्निजेंट हो। सो जितने भी IT कंपनीज है सब इसके नियर बाई में है। सो इसीलिए बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि केष्टपुर में कवर करूँ। सो मैं आज आ गई हूँ केष्टपुर में जोड़ा खाना में एक रीसेल प्रॉपर्टी के साथ 3 BHK। सो आज मुझे वीडियो पे कोई भी पर्सन हेल्प नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है, जो एजेंट है वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है कैमरा में बात करने के लिए। सो लोकेशन वगैरह, इस पूरे फ्लैट के डिटेल्स वगैरह सब मैं ही आपको दूंगी। और सबसे पहले जो लोग केष्टपुर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, सो सबसे पहले मैं उसे क्लियर करना चाहूँगी कि लोगों का कहना है कि बारिश के समय में बहुत पानी जमता है। सो बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं खुद 2.5 साल केष्टपुर में रही हूँ रेंट में। ठीक है, मैं 206 जो बस स्टैंड है उसके जस्ट ऑपोजिट के रास्ते से ही गुजर के एक जगह था कृष्णपल्ली, मैं वहाँ पे रही हूँ। 2.5 साल में रही हूँ। सो आई थिंक 2 सीज़न इनफ होता है किसी जगह को जज करने के लिए कि वहाँ पानी जमता है या नहीं। सो पानी बेसिकली नहीं जमता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा 10-15 दिन बारिश हुई या 8-9 दिन बारिश हुई तो हार्डली 1.5-2 घंटा पानी रहता है हल्का फुल्का। अदरवाइज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है तो पानी चला जाता है। सो वो केष्टपुर पुराना था जहाँ पे पानी जमता था, अब यहाँ पानी नहीं जमता है। ओके, और रही बात केष्टपुर, हाँ केष्टपुर का एक चीज़ ड्रॉबैक ज़रूर है, बहुत क्राउडेड प्लेस है क्योंकि ये पूरा स्टैब्लिश सोसाइटी है। यहाँ पे लैंड्स नहीं है, सब जगह पे फ्लैट्स घर वगैरह है, तो यहाँ पे इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है। बट हाँ, ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है आपका IT सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से, यानी कि 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जो ब्रिज है उसको क्रॉस करते ही आपको ये केष्टपुर मिल जाएगा। इसीलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन IT सेक्टर से हार्डली ये अगर आप घूम के जाते हैं या फिर आप ब्रिज क्रॉस करके जाते हैं तो मुश्किल से आपको सेक्टर 5 आपको 1-1.5 किलोमीटर ही रास्ता है केष्टपुर से सॉल्ट लेक 5 का, जस्ट आपको ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। सो बहुत ही पास में है। और रही बात ट्रांसपोर्ट की, तो मैं आपको बता दूँ ये बट ऑब्वियस सी चीज़ है कि जहाँ पे सोसाइटी ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होना ही है। सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ यहाँ से ये जिस फ्लैट में खड़ी हूँ यहाँ से जस्ट 100 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेन रोड है। वहाँ से आपको 12C2 बस मिल जाएगी जो आपको विधाननगर स्टेशन या VIP मोड़ पे छोड़ देगी, और VIP मोड़ से फिर आपको ऑल ओवर कैलकाटा के लिए बसेस मिल जाएगा। चाहे आपको जहाँ जाना हो, हावड़ा, दमदम, शियालदा, कहीं भी जाना हो, सो आपको VIP मोड़ से बेसिकली मिल जाएगा। और रही बात, और यहाँ से आपको ऑटो तो हर 10 मिनट में आपको मिलेगा। इतना परेशान करते हैं ऑटो वाले, मतलब ऑटो ही ऑटो है। मतलब आप बस का वेट करने में शायद आपको आधा घंटा, हर आधे घंटे में आपको बस मिले, लेकिन जो ऑटो है आपको हर 30 सेकेंड में, हर आधे मिनट में मिल जाएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने बताया सेक्टर 5 से बिल्कुल लगा हुआ है, न्यू टाउन से बिल्कुल लगा हुआ है। सो स्कूल कॉलेजेस वगैरह आसपास बहुत सारे हैं। ठीक है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। सो इस स्कूल वगैरह के लिए मैंने कुछ नोट डाउन किया जो मुझे एजेंट ने बताया है। वैष्णो देवी एकेडमी है, उसका देशोप्रिया है, उसके प्रफुल्ल कानन है, उसके बाद मदर टेरेसा है। सो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल वगैरह हैं क्योंकि सेक्टर 5 से अटैच है, न्यू टाउन से अटैच है। सो हॉस्पिटल वगैरह भी है यहाँ पे, सुरक्षा हॉस्पिटल है, देशोप्रिया है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको अपोलो मिल जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो आपको अपोलो मिल जाएगा। यहाँ के इससे पास आपको मॉल अगर बात करें तो एक्सिस मॉल है, सेंट्रल मॉल, पूरे कोलकाता में एक ही एक्सिस मॉल है विच इज़ इन न्यू टाउन, और न्यू टाउन यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर है। सो आपको है ना एक्सिस मॉल, सेंट्रल मॉल सब नियर बाय में है। मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट केष्टपुर में बहुत बड़ा एक मार्केट बैठता है और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलता है। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे रही हूँ 2.5 साल, तो मुझे पता है कि वो जो मार्केट है उसमें आपको बहुत कम प्राइस में सब्जी भाजी मिल जाएगी। सो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये
WBSC के अंडर में पड़ता है, सो यू नो इलेक्ट्रिसिटी भी जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली जिस फ्लैट में मैं आज खड़ी हूँ, ये एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 3 टावर है, 3 टावर मिलकर एक ये कॉम्प्लेक्स है। सो ये G+4 यू नो बिल्डिंग है जिसमें ये फ्लैट है। ये फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है, 3 BHK है, ठीक है। और हॉस्पिटल वगैरह जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब नियर बाय में है, अपोलो वगैरह है, स्कूल, कॉलेजेस, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पानी नहीं जमता है। ओके, सो इसका जो टोटल बिल्डअप एरिया है वो 1114 स्क्वायर फीट है। सो ये 3 BHK 1114 स्क्वायर फीट है। एजेंट का नाम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से पुल आउट करके कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो आप वहाँ से बात कर लीजिएगा। और रही बात ये इसका मतलब क्वालिटी वगैरह की, तो वेट्रीफाइड के टाइल यूज़ किए गए हैं जैसे मैंने देखा है। अमूल्य सीमेंट यूज़ किया है, वायरिंग आपकी हेवल्स की गई है। सो इन सब चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। पार्किंग है, लिफ्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो अब चलिए मैं आपको ये यू नो रीसेल प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे बहुत सारे काम, मॉड्यूलर किचन वगैरह किया हुआ है, दरवाज़ा वगैरह आप देख रहे हैं, बहुत कुछ लगाया हुआ है, फ़ैन वगैरह है। सो मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ, इस एक 3 BHK रूम का एक टूर दे देती हूँ। सो बेसिकली जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्टेयर्स है। स्टेयर्स में आपका मार्बल का काम किया गया है और ये है एंट्रेंस, और ये बाजू में आपका ये लिफ्ट का स्पेस दिया हुआ है। सो ये लिफ्ट है और ये है एंट्रेंस। ओके, सो एंट्रेंस में घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो है ये ह्यूज यू नो हॉल कम डाइनिंग का स्पेस विथ अटैच बाथरूम है इसमें, ठीक है। स्विचेस वगैरह काफ़ी दिए हैं, सो स्विचेस का प्रॉब्लम नहीं है। सो वो अटैच बाथरूम है और ये ह्यूज यू नो एंट्रेंस में घुसते ही आपको ये हॉल कम डाइनिंग स्पेस दिख जाएगा। सो ये हॉल कम डाइनिंग का स्पेस जो है मैं आपको बता दूं, ये 22.5 बाई 8 है, यानी कि 8.5 की ये चौड़ाई है और यू नो 22.5 फुट का इसका लंबाई है। सो 22.5 फुट बाई 8.5 का ये हॉल रूम आपको मिल जाएगा, जिस पे अटैच एक बाथरूम है। सो बाथरूम का जो साइज़ मैं आपको बता दूं, ये 6.5 बाई 4.5 का ये ह्यूज सा एक बाथरूम दिया हुआ है, ठीक है। सो बाथरूम में आपको कोमोड दिया हुआ है, गीज़र ऑलरेडी लगा हुआ है, शावर पॉइंट है, आपको यहाँ पे टैप पॉइंट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कपड़े टांगने के लिए जगह दी हुई है, यहाँ पे कुछ छोटे मोटे सामान रखने के लिए जगह दी हुई है, हैंड शावर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। सो टॉयलेट शावर दिया हुआ है। सो ये बेसिकली 6.5 बाई 4.5 का ये एक बाथरूम है, ठीक है। और हॉल ही में ही आपको जैसा एक दिख रहा है कि बेसिन का पॉइंट दिया हुआ है। ये दरवाज़ा है, दरवाजे के ऑपोजिट में ही आपको कंटिन्यूसली ये 3 बेडरूम दिख जाएंगे। मास्टर बेडरूम है, ये सेकंड बेडरूम है और वो थर्ड बेडरूम है और ये एंट्रेंस है। सो एकदम हॉल के कॉर्नर में आपको ये कवर्ड किचन दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम चलते हैं इस यू नो मास्टर बेडरूम में, ठीक है। ओके, सो ये मास्टर बेडरूम जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका साइज़ मैं बता दूं, ये 12 बाई 11 का एक मास्टर बेडरूम है, जिस पे अटैच आपको एक बैल्कोनी दिख रही है, 2 बड़े बड़े विंडोज़ दिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद इसी से अटैच एक बाथरूम आपको दिया हुआ है, ये एक बाथरूम है, ठीक। इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 7 बाई 4 है। सो बाथरूम में बेसिकली आपको मार्बल का काम किया हुआ है। सो ये जैसा पुराना है, थोड़ा 5-6 साल पुराना है, तो आप इसको यू नो अगर एक बार पॉलिश वगैरह करा लेंगे तो ये पूरी तरह से नया हो जाएगा। सो बेसिकली ये कोमोड दिया हुआ है, टॉयलेट शावर दिया हुआ है, ये आपको एक शावर पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक टैप पॉइंट दिया हुआ है, एक खिड़की दी हुई है, वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो बाथरूम है ये 7 बाई 4 का ये एक बाथरूम है, जो कि अटैच बेडरूम से, मास्टर बेडरूम से अटैच है। सो पॉइंट्स वगैरह आप देख रहे हैं वहाँ पे दिया हुआ है, लाइट, फैन, सब पॉइंट्स वगैरह काफ़ी दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर होने के बावजूद भी लाइट बहुत अच्छा है, प्रॉपरली आ रहा है। इसी से आपको ये कॉमन एक बैल्कोनी दी हुई है। सो कॉमन बैल्कोनी का जो साइज़ लगभग 2.5 बाई 20 का, यानी कि 20 फीट बाय 2.5 फीट का ये लंबा सा बैल्कोनी दिया हुआ है, जिसका एक्सेस आपको सेकेंड रूम से और मास्टर बेडरूम से मिल जाएगा, ठीक है। सो ये 2.5 बाई 20 का एक ये बैल्कोनी है और इसी से आपको ये सामने का आपको मेन रोड दिख जाएगा, सामने से ये आपका बिल्डिंग का रोड दिख जाएगा। सो बेसिकली
ये सामने जो रोड है वो 15-18 फुट का ये रोड है, तो इजीली अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर भी आ जाएगा। सो बेसिकली ये मास्टर बेडरूम से अटैच एक बैल्कनी। सो हम जैसे ही मास्टर बेडरूम से निकलते हैं फिर से हम हॉल में आ जाते हैं। हॉल से आते ही आपका मास्टर बेडरूम के बाजू में ही एक और सेकंड बेडरूम है। सो सेकंड बेडरूम में आप जैसा देख रहे हैं कि आपको एक विंडो दिया गया है, ठीक है। सो ये जो सेकंड बेडरूम है इसका जो साइज़ है वो 11 बाई 8.5 है। 11 इसकी लंबाई है, इस एंड से उस एंड तक इसकी 11 लंबाई है और इसका जो चौड़ाई है वो 8.5 है। सो इसी से सेकंड बेडरूम से भी आपको अटैच एक कॉमन बैल्कनी जिसका एक्सेस आपको मास्टर बेडरूम से भी मिल जाएगा। सो ये वो स्पेस है, ठीक है। और ऊपर में देखिए आपको थोड़ा सा कवर सिस्टम दिया हुआ है। बेड का कुछ सामान रहता है, पिलो वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। फ़ैन वगैरह पूरा लगा हुआ है, ठीक है। एसी का पॉइंट आपको दिया हुआ है, सो एसी आप लगा सकते हैं। सो एसी आपको मास्टर बेडरूम में भी मिल जाएगा, सेकेंड बेडरूम में भी मिल जाएगा। ये आपके कॉमन स्विचेस हैं। सो जैसे ही आप इससे निकलते हैं वापस अपने हॉल में आ जाते हैं, ठीक है। हॉल से आते ही आपका ये टीवी के लिए इस वॉल पे पॉइंट दिया हुआ है। आप चाहे तो इस सेंटर वॉल पे टीवी रख सकते हैं, ठीक। और उसके बाजू में ही आपको ये थर्ड बेडरूम दिया हुआ है। थर्ड बेडरूम में आपको कोई बैल्कनी वगैरह नहीं दी हुई है, एसी ऑलरेडी लगा हुआ है। सो एसी का जो पॉइंट है वो तीनों ही रूम में है। सो आपको और यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना वॉल माउंटेड वार्डरोब बना सकते हैं। सो बेसिकली इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 10.5 बाई 10.5 है, ठीक है। सो ये 10.5 बाई 10.5 का एक ये थर्ड बेडरूम है जिसमें एसी लगा हुआ है और ये आपके कॉमन स्विचेस हैं। तो इस बिल्डिंग में जो ऑलरेडी लगा हुआ है वो आपको इसके साथ ही मिलेगा, यानी ये एसी आपको साथ में ही मिल जाएगा। इस पे एक बड़ा सा स्लाइडिंग और एक छोटा सा विंडो है। सो बेसिकली ये 10.5 बाई 10.5 का एक ये बेडरूम है, थर्ड बेडरूम। फिर से निकलते ही आप अपने वापस हॉल में आ जाएंगे, ठीक है। सो हॉल में आते ही आपको हॉल से अटैच एक किचन आपको दिख रहा होगा। सो बेसिकली ये जो किचन है इसका जो साइज़ है वो 10 बाई 5 है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉड्यूलर किचन का ऑलरेडी थोड़ा बहुत सेटअप किया हुआ है। आपको ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है। स्विचेस आपको काफ़ी सारे दिए हुए हैं, उस कॉर्नर में एक स्विच है। उसके बाद यहाँ पे आपको आरओ का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा सिंक दिया हुआ है। सो ये बेसिकली 10 बाई 5 का आपको ये किचन दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस दिया हुआ है, एक खिड़की दी हुई है। सो ये फिर अगर आप वापस किचन से निकलते हैं तो वापस अपने हॉल पे आ जाएंगे। सो हॉल से अटैच आपको ये बाथरूम दिया हुआ है। पीछे एमसीबी का पॉइंट वगैरह दिया हुआ है, कॉमन स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं और ये आपका मेन एंट्रेंस है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 3 BHK का रूम टूर दे दिया है। ये रीसेल प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया 5 से 6 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। तो बेसिकली ये छोटा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 3 टावरों को मिलकर एक ये छोटा सा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। G+4 बिल्डिंग है। सो अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगता है तो मैं एजेंट का कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी है, रीसेल हो, चाहे आपके लोग के पास कुछ अच्छे कंडीशन में फ्लैट्स वगैरह हो या रेडी टू मूव इन हो या कोई प्रोजेक्ट हो, अगर आप लोग को लगता है कि मैं वहाँ पे आके शूट करूँ, सो मैं अपना ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सो मैं मेल के थ्रू आप लोग को कांटेक्ट कर लूँगी और आप लोग का प्रोजेक्ट भी एज़ पर शेड्यूल मेरे अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से मैं आप लोगों का प्रोजेक्ट भी शूट करके अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।